गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं। आइए देखिए क्या होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, तो वह काल जिसमें हम भविष्य की बात करते हैं या हमारे आने वाले कल की बात करते हैं। कौन सा कहलाता है? भविष्य काल कहलाता है। फ्यूचर की बात जिसमें हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस कहलाता है। फ्यूचर टेंस का सबसे पहले नंबर का जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को जानते हैं, समझिए मेरे साथ आप। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर की बात है, जाहिर सी बात है आने वाले कल की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वाक्य के अंत में गा गी गे इस तरह के वाक्य आते हैं। किसी एक निश्चित घटना का बोध होता है या आदत का बोध होता है, तो वह कौन सा टेंस कहलाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं बोलूं बच्चे पतंग उड़ाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, हम खाना खाएंगे, तो ये हम फ्यूचर की बात बता, जब फ्यूचर की बात बताई जाती है तो कौन सा टेंस होता है? वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। इसकी पहचान की यदि बात की जाए तो अंत में किस तरह के शब्द आएंगे वाक्य के अंत में? गा गी गे, इस तरह के वाक्य में शब्द आते हैं अंत में, गा गी गे। रूल की हम बात करें, रूल क्या होगा इसका सिंपल बनाने का? सिंपल का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल या सेल का यूज होता है, विल या सेल प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा ही आसान रूल होता है इसका। जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है, इसके जस्ट बाद में क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं, प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट। इसका इंट्रोगेटिव का रूल क्या हो जाएगा? विल या सेल को हम आगे ले आएंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट। क्वेश्चन टेक लगाना ना भूलें। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव में क्या होगा? सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव बनाइए, ये सेकेंड टाइप का है। डब्ल्यू एच वर्ड को क्या करते हैं? आगे ले आते हैं, प्लस विल या सेल को लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट। क्वेश्चन टेक। इस तरह से हमने इसके चारों के रूल देख लिए हैं। अब हम इसके उदाहरण बनाकर देखते हैं। उदाहरण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, समझिएगा। जैसे मैं बोलूं हम दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे का क्या होगा? वी, सब्जेक्ट क्या है? वी के साथ में किसका यूज करते हैं? बता देता हूं मैं आपको, मैंने बताया नहीं है। आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सेल का। बाकी सबके साथ में ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इनके साथ में हम विल का यूज करेंगे, या बहुवचन के साथ भी विल का ही यूज करते हैं। तो वी के साथ में हम सेल का यूज करेंगे, वी सेल। जाने के लिए क्या वर्ब यूज होती है? गो। वी सेल गो टू दिल्ली। राइट। इसके बाद में इसका नेगेटिव बनाइए, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, तो वी सेल नॉट गो टू दिल्ली। राइट। वी शैल नॉट गो टू दिल्ली। इंट्रोगेटिव बनाइए इसका। मैं इसलिए मिटा देता हूं ये, ताकि आपको यदि नहीं आता तो आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं। विल, सॉरी शैल, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? शैल। शैल वी गो टू दिल्ली, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा बताइए आप? क्या हम दिल्ली जाएंगे? राइट। हम दिल्ली कब जाएंगे? हम दिल्ली कब जाएंगे, तो कब के लिए क्या यूज करेंगे? व्हेन शैल वी गो टू दिल्ली। राइट। हम दिल्ली कब जाएंगे, ये सेकंड इंट्रोगेटिव भी होगा। ये सीख गए होंगे आप।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका एक उदाहरण और देखिए, वर्षा होगी, वर्षा होगी। बड़ा ही छोटा है लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है, पेपर में बच्चे करना इसको सॉल्व आउट करने में काफी दिक्कत महसूस करते हैं। वर्षा होगी तो वर्षा होने के लिए क्या बोला जाता है, रेन, लेकिन सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट नहीं है, और इसको हम यूज करते हैं इट का, इसमें यूज करते हैं इट का, इट के साथ विल, रेन, इट विल रेन, वर्षा होगी। वर्षा नहीं होगी, इट विल नॉट रेन, वर्षा नहीं होगी। क्या वर्षा होगी, तो विल इट रेन। वर्षा कहाँ होगी, वेयर विल इट रेन, वेयर विल इट रेन, वर्षा कहाँ होगी। ठीक, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है मतलब कंटिन्यूटी का बोध होता है, और फ्यूचर की बात होती, फ्यूचर की बात होगी मतलब गा गी गए इस तरह के वाक्य के अंत में शब्द आएंगे। कंटिन्यूटी की बात होगी मतलब रहा रही जरूर होगा इसमें। तो इसका हम एक उदाहरण बनाकर देखते हैं, बोलकर देखते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, तो गा गी गे आ गए मतलब फ्यूचर की बात है, रहा रही आ गए मतलब कंटिन्यूअस की बात है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया हमारा। आइए इसको समझते हैं। तो इसकी पहचान हमने बिल्कुल आसान शब्दों में हमारे अनुसार ढूंढ ली है। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि अर्थात अर्थात कंटिन्यूटी का बोध होता है, अर्थात कंटिन्यूटी का बोध होता है, लेकिन कहाँ पे, फ्यूचर में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। आइए इसका हम रूल देख लेते हैं, रूल क्या होता है, किस तरह से हम इसको बनाएंगे। सिंपल का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, प्लस इसमें एक नई चीज जुड़ जाती है, वो है वी, विल वी सेल वी, इस तरह से हो जाता है, प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो आपको याद आ ही गया होगा, वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल हो गया सिंपल का। नेगेटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। देखिए मैंने आपको इसलिए साथ में भी नहीं लिखवाया, विल भी या सेल भी, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट लिख देता विल भी या सेल भी। उसको अलग लिखने का कारण ये है क्योंकि जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बस इसे ही माना जाता है, बी को नहीं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं नॉट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये नेगेटिव का रूल हो गया। इंट्रोगेटिव देखते हैं इसका, इंट्रोगेटिव में विल या सेल को हम आगे ले आते हैं, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस ये सेंटेंस हमारा जो रह गया वैसा के वैसा, बी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारा इंट्रोगेटिव का रूल हो गया। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे, राइट, प्लस विल या सेल, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये सेकंड टाइप का हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। विल और सेल का उपयोग कहाँ करते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ आपको यदि आपको ध्यान नहीं हो। आई और वी के साथ में हम सेल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ में विल का यूज करते हैं, ही सी इट नेम
यू, दे, इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है, राइट। इसको उदाहरण बना के देखते हैं हम। वह काम कर रहा होगा, वह काम कर रहा होगा, वह काम कर रहा होगा, इसका बनाइएगा। वह के लिए क्या यूज होता है? ही के साथ विल, ही विल बी। काम करने के लिए क्या बोला जाता है? डू। क्या बोला जाता है? डू। और काम को बोला जाता है वर्क। तो ही विल बी डू, डू में आईएनजी लगाइए तो डूइंग वर्क, राइट। ही विल बी डूइंग वर्क, ये इसका सिंपल होगा। इसका नेगेटिव, वह काम नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट, ही विल नॉट, ही विल नॉट बी डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, वह कार्य या काम नहीं कर रहा होगा। इसका इंट्रोगेटिव, क्या वह काम कर रहा होगा? क्या वह काम कर रहा होगा? तो विल ही बी डूइंग वर्क, विल ही बी डूइंग वर्क, क्या वह काम कर रहा होगा? वह काम कहाँ कर रहा होगा, या वह क्या काम कर रहा होगा। इसका सेंटेंस ये अच्छा बनेगा, वह क्या काम कर रहा होगा, राइट। वह क्या काम कर रहा होगा, तो क्या कहाँ आया बीच में? पहले नहीं आया। क्या वह काम कर रहा होगा, तो उसके लिए हमने बना लिया विल ही बी डूइंग वर्क, लेकिन वह क्या काम कर रहा होगा, इंट्रोगेटिव वाक्य शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है, इसको हम बनाएंगे व्हाट, क्योंकि क्या को क्या बोला जाता है? व्हाट। व्हाट विल ही बी डूइंग वर्क, वह क्या कर रहा होगा, राइट। इस तरह से ये हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देख लिया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा पूरा होता है। आगे हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में समझिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य। तो भविष्य में जब भी कोई सेंटेंस बोला जाता है तो वाक्य के अंत में क्या आता है? गा, गी, गे, इस तरह के वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं। परफेक्ट की बात करें हम, तो परफेक्ट हम पास्ट और प्रेजेंट के सीख चुके हैं, जिनमें हमने देखा कि पूर्णता का बोध होता है। तो इसकी पहचान की हम बात करें तो वाक्य में पूर्णता का बोध होगा, जैसे चुका होगा, चुकी होगी, और अंत में फ्यूचर की बात होगी तो गा, गी, गे तो डेफिनेटली आएंगे। तो इसकी पहचान हो जाएगी चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिंपल तरह से हम पहचान की बात करें इसमें, तो वाक्य में पूर्णता का बोध होता है। किसका बोध होता है? पूर्णता का बोध होता है। मोटे तौर पे देख लें, गया होगा, चुका होगा, या चुके होंगे, गए होंगे, लिया होगा या दिया होगा आदि, राइट। इस तरह के वाक्य जो वाक्य के अंत में क्या आते हैं? सब शब्द आते। तो रूल देखते हैं इसका। रूल क्या होगा सिंपल का? सिंपल का रूल होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ, राइट, थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म ही आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल का रूल होगा। इसका निगेटिव का रूल देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, राइट, फिर क्या लगाएंगे? हैव नहीं, नॉट, हैव से जस्ट पहले नॉट, प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का रूल हो गया। इंट्रोगेटिव का रूल देखिएगा,
विल या सेल को हम आगे ले आते हैं, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव देखिएगा, WH वर्ड को हम लिखेंगे सबसे पहले, फिर विल या सेल को प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा। विल और सेल का उपयोग जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा हुआ है, आई और वी के साथ में हम सेल का यूज करते हैं, बाकी सब के साथ में विल का यूज करते हैं। तो आइए इसका उदाहरण बना के देखते हैं हम, जिससे हम और अच्छे से सीख जाते हैं। वह पत्र लिख चुका होगा, वह पत्र लिख चुका होगा। देखिए कार्य की पूर्णता की बोध हो रही है, चुका होगा, और फ्यूचर में बात हो रही है, तो कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बनाइएगा, वही के लिए ही के साथ विल या सेल, राइट, विल, ही विल हैव। जब पत्र लिखने को क्या बोला जाता है, लिखने के लिए राइट बोला जाता है, लेकिन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाना है। वर्ब की तीसरी फॉर्म मतलब रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। ही विल हैव रिटन अ लेटर, पत्र के लिए क्या बोला जाता है, लेटर, ठीक है। ही विल हैव रिटन अ लेटर मतलब कि वह पत्र लिख चुका होगा। इसका निगेटिव बनाइए, इसका निगेटिव क्या होगा, इसका निगेटिव होगा वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। ही will not have written a letter, राइट। इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, क्या वह पत्र लिख चुका होगा, will he have written a letter, क्या वह पत्र लिख चुका होगा। इसका सेकंड इंट्रोगेटिव बनाइए, वह पत्र कैसे लिख चुका होगा। हाउ, कैसे के लिए क्या यूज करते हैं, हाउ विल ही हैव रिटन अ लेटर, वह पत्र कैसे लिख चुका होगा, ठीक। इस तरह से हम इसके उदाहरण देखते हैं, जहां पे कार्य की पूर्णता का बोध होता है और फ्यूचर में बात हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि हमारे 3 टेंस हो चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर पर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट हमारा बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस है मतलब कंटिन्यूटी का बोध होगा, इसमें कंटिन्यूटी का बोध होगा, और पूर्ण होने में समय दिया होगा, यानी कि समय दिया रहता है, कंटिन्यूटी प्लस समय। तो इसकी पहचान की हम बात करें, और फ्यूचर में है तो जाहिर सी बात है होगा, होगी तो होगा ही, उसमें पहचान उसकी हो जाएगी। कंटिन्यूटी बताइए, रहा होगा, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो कंटिन्यूअस की पहचान होती वही इसकी पहचान होती, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर समय दिया रहता है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, इस तरीके के शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, प्लस इसमें समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। आइए समझते हैं रूल क्या होता है सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल ये सेल यू का है, प्लस हैव
प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। समय दिया रहता है तो समय को किससे दर्शाएंगे हम, सिंस या फॉर के माध्यम से, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह से इसका सिंपल का रूल होगा। नेगेटिव जब हम इसको बनाते हैं तब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, राइट। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल या सेल को हम आगे ले आते हैं, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन टैग, राइट। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, WH वर्ड लिखेंगे सबसे पहले नंबर प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है ये, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस जो भी टाइम दिया हो वही टाइम, राइट। ये इसके रूल हो गए। इसका उदाहरण बना के देखते हैं। विल और सेल का प्रयोग आप पहले से ही सीख चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। विल और सेल, आई और वी के साथ में हम सेल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ में विल का यूज करते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। वह सुबह से काम कर रहा होगा, वह सुबह से काम कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। देखिए कंटिन्यूटी का बोध हो रहा होगा, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है सुबह से, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और होगा होगी है तो पर फ्यूचर का टेंस है ये, राइट। इसको बनाकर देखिएगा। वह के लिए हम क्या लिखते हैं, ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल। ही विल हैव बीन, काम करने को क्या कहा जाता है, डूइंग। काम को क्या कहा जाता है, वर्क, डूइंग वर्क। कब से कर रहा है, सुबह से, तो सुबह में क्या होगा हम, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस मॉर्निंग ही क्यों लिखा, फॉर मॉर्निंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका प्रयोग मैं आपको पहले बता चुका हूं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित समय वह समय होता है जिसकी एक निश्चितता होती है। जैसे कि मैं बोलूं 2 बजे से, तो वह निश्चित हुआ, और अनिश्चित 2 घंटे से जो कि अनिश्चित है। सुबह जो होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे ही होती है, हर कभी सुबह नहीं हो जाती कि दोपहर में भी सुबह हो रही है, राइट। या मैं बोलूं लास्ट डे, तो लास्ट डे जो होता है वह लास्ट डे ही होता है। या मैं बोलूं कि मैं 2005 से रह रहा हूं, तो 2005 एक फिक्स है। या मैं बोलूंगा कि मैं 5 तारीख से ये काम कर रहा हूँ, तो 5 तारीख एक फिक्स है। लेकिन वही मैं बोलूँ 25 दिनों से मैं काम कर रहा हूँ या 5 दिनों से काम कर रहा हूँ, वह अनिश्चित है। या मैं बोलूँ 20 सालों से रह रहा हूँ, तो 20 साल अनिश्चित है, ये अनिश्चित समय होता है, राइट। इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आइए अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। वह सुबह से काम नहीं कर रहा होगा, ही के साथ किसका यूज करेंगे, विल के बाद में हैव के बाद नोट लगाते हैं, राइट। ये लगा हुआ है, प्लस बीन प्लस डूइंग वर्क, सॉरी प्लस क्यों लगा रहे हैं, इसमें सेंटेंस ही बना रहे हैं। ही विल हैव नॉट बीन डूइंग वर्क, कब से, सिंस मॉर्निंग, राइट, सिंस मॉर्निंग।
इंट्रोगेटिव बनाइए इसका, क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा, क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा, तो विल ही हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा। अगर इसका सेकंड इंट्रोगेटिव बनाए, वह सुबह से कहां काम कर रहा होगा, या वह सुबह से क्या काम कर रहा होगा। वह सुबह से क्या काम, कहां भी हो सकता है, कहां काम कर रहा होगा, या क्या भी हो सकता है, वह सुबह से क्या काम कर रहा होगा। तो क्या कहां आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है। क्या के लिए क्या लिखते हैं इंग्लिश में, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या काम कर रहा होगा। ठीक है, अब हमारे सारे टेंस खत्म हो चुके हैं, और मुझे आशा है, आशा के साथ साथ उम्मीद भी है, मेरे वीडियो के माध्यम से आपने बहुत ही अच्छी तरह से सारे के सारे टेंस सीख लिए होंगे। और ऐसे ही टेंस के साथ अब हम आगे की ग्रामर कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू अगर आप ये वीडियो देखते रहते हैं तो आप यकीन मानिए कि इंग्लिश के पेपर के अंदर आपको ग्रामर के 20 नंबर आपके पक्के हो जाना है। साथ ही साथ आपकी ग्रामर इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप जिस तरह हमें निबंध लिखने को आता है पेपर में, एप्लीकेशन लिखने को आती है, लेटर लिखने को आता है, ये सारी चीजें आप मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ग्रामर का पार्ट मजबूत होगा। और ये निबंध लिखना एक प्रकार का हमारा जो है निबंध, एक बंधी हुई रचना, उस विषय से बंधी हुई रचना को ही हम निबंध कहते हैं। तो वह रचना हमें रटना नहीं है, वह रचना हमें अपने मन से, बुद्धि विवेक से जो हमने पढ़ा है उसको ट्रांसलेट करके लिखना होता है। राइट, तो ट्रांसलेट हम तभी कर पाएंगे जब हमें अच्छी तरह से टेंस आएंगे, ग्रामर आएगी, तभी हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। अदरवाइज ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो गलत कर आएंगे, जिसके हमें नंबर कटेंगे। तो आप टेंस समझ लीजिएगा, मॉडल समझ लीजिएगा, प्रपोजिशन समझ लीजिएगा, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद में आप अपने आप में देखिएगा कितना इंप्रूवमेंट है। आप खुद से सारे सेंटेंस बना पाएंगे, आप खुद से निबंध हिंदी से इंग्लिश में लिख पाएंगे, आप खुद से एप्लीकेशन अपने अकॉर्डिंग लिख पाएंगे। ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे।